जरा सा बात जब आई शिया पर तो थोड़ी देर गुफ्तगू हो जानी चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फअली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। समझ में आ रही बात? मैं जिसका मौला हूँ, या ये लोगों तुम में से जो भी मुझे अपना मौला मानोगे, अली को भी मानो अपना मौला। ये शियों ने ही, इन शियों ने इस हदीस का मतलब क्या निकाला कि हजरत अली बिला फसल पहला खलीफा। समझ में आ रही बात? बिला फसल पहला खलीफा इन लोगों ने साबित करने की कोशिश की इस हदीस से। समझ में आ रही बात? जबकि इशारों में हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम ने बहुत कुछ बता दिया था कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक है। समझ में आ रही बात? लेकिन इन शियों का अकीदा क्या है कि पहला खलीफा हजरत अली है और इल्जाम हुजूर पर, इल्जाम हुजूर के ऊपर। शियों का क्या है, इन ईरानी शियों का क्या है कि हुजूर के पास हजरत जिब्रील आए और बार बार कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जो है हजरत अली को पहला खलीफा मुंतखब कर दीजिए, उनके लिए खिलाफत और विलायत का ऐलान कर दीजिए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने डर डर कर ऐलान नहीं किया और ये कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि लोग मुनाफिक हैं, बात नहीं मानेंगे। ये इल्जाम लगाया किसके ऊपर? जिसको अपना नबी कह रहा है, हुजूर के ऊपर। किसने लगाया? शिये लोगों ने। हुजूर को किसी हजरत उमर से क्यों डर, हजरत अबू बकर से क्यों डर? ये तो गुलाम है हुजूर के, डरने का तो सवाल ही नहीं होता कि लोग मुनाफिक हैं, बात नहीं मानेंगे। इनका कहना है शियों का। समझ में आ रही बात? हाँ, इनका कहना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक मुनाफिक हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो मकाम जो कुरान से साबित है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबी रसूल है। कुरान कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कौन है? अबू बकर सिद्दीक हैं। और उमर का ईमान का तो हाल ये है कि जब उमर ईमान लाए, 40 की गिनती पूरी हुई, हजरत जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो जमीन में खुशियां मनाई ही जा रही है। हजरत उमर के ईमान लाने के वजह से आसमानों में भी फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। उनको ये मुनाफिक कह रहे हैं, उनको ये मुनाफिक समझ रहे हैं। मुनाफिक तो आप जानते हैं, मुनाफिक वो जाहिर में मुसलमान, बातिन में काफिर, उसको कहते हैं मुनाफिक। तो इन शियों का अकीदा है कि अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक इनकी नजर में मुनाफिक हैं, जाहिर में मुसलमान, बातिन में काफिर। जो ऐसा कहे इन दोनों सहाबी को, वो खुद काफिर, खुद जहन्नमी। तो एक जहन्नमी दूसरे जहन्नमी पर हमला कर रहा है, एक जहन्नमी दूसरे जहन्नमी पर जुल्म कर रहा है और हमला कर रहा है। हमको उससे दिल में मोहब्बत पैदा करना नहीं है। हकीकत ये हमारे लिए नहीं कर रहा, अपनी बका के लिए, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए कर रहा है। हजरात मोहतरम, अब आइए सुनिए थोड़ी देर, वक्त काफी हो चुका है कि उमर फारूक और उस्मान गनी का जो, ये अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का जो दुश्मन है, ये शिया लोग हैं, सबसे बड़े दुश्मन। अबू बकर सिद्दीक को गाली देते, उमर फारूक को गाली देते। एक गाली देने वाले का अंजाम सुनिए। एक बुजुर्ग का बयान है कि मैं दमिश्क गया और वहां की एक मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी। जब फजर की नमाज पढ़ी तो जो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, तो मैंने देखा कि इमाम साहब नमाज से फारिग होकर दुआ कर रहे हैं। तो दुआ में हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के लिए बद्दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के लिए बद्दुआ कर रहा है। मैं नमाज पढ़ लिया, निकल गया वहां से। साल भर गुजरा, एक साल के बाद फिर उसी मस्जिद में गया। तो उसी मस्जिद में गया तो देखा नमाज पढ़ी, तो आज जो दुआ हो रही है तो बद्दुआ नहीं हो रही है अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के लिए, बल्कि दुआ हो रही है खैर की दुआ, अच्छी दुआ की जा रही है अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के लिए। तो मैंने कहा कि पिछले साल का क्या मसला था, लोगों से पूछा, और अभी का क्या मामला है। पिछले साल तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के हक में बद्दुआएं की जा रही थी, अब दुआएं की जा रही है, क्या मसला है?
कहा कि हजरत जो बददुआ कर रहे थे उनको देखना चाहते हैं? कहा हाँ। कहा आइए हमारे साथ। उनको लेकर चले एक जगह, एक रूम में जाकर दिखाया कि ये वही इमाम है जो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को गालियां दिया करते थे। उनकी शक्ल कुत्ते की तरह हो गई है। किसकी तरह? कुत्ते की तरह हो गई है। वो बुजुर्ग फरमाते, मैंने पूछा तू ही है वो? उनकी आंखों से आंसू बह रहा है। कहा तू ही है वो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को गाली दिया करता था? तो सर हिलाकर बताया हाँ मैं ही था। समझ में आ रही बात? तो जो अबू बकर सिद्दीक का दुश्मन और उनको बुरा भला कहे, उमर फारूक का दुश्मन बुरा भला कहे, अल्लाह ताला उनको कुत्ते की शक्ल में मारता है। और एक बुजुर्ग का हजरत साहिब दलाइलुन नबुव्वा बयान फरमाते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स जो है कूफा का रहने वाला था। तो दूसरा एक शख्स बयान फरमाते हैं कि हमारे साथ वो सफर में कहीं निकला तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक की बुराई बयान करता था। हमने उनको बहुत समझाया कि मत कहो ऐसी बुराइयां। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के लिए समझने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने उन्हें कहा कि तुम हमसे दूर हो जाओ, तो वो दूर हो गया। और जब हम सफर से फिर वापस होने लगे तो उनके गुलाम से कहा कि तुम्हारे मालिक को आने बोलो, चलेंगे एक साथ। तो उनके मालिक के बारे में बताया कि एक मामला हो गया। कहा क्या मामला? कि उनके दोनों हाथ सूअर जैसे हो चुके हैं, सूअर के जैसे पैर होते आगे वाले वैसे हो चुके हैं, ये मसला हो गया। ये हजरत फरमाते मैं वहां गया, जब उनको बुलाया तो हमारे पास आया। जब आया तो उन्होंने देखा हमारे साथ एक मसला हो गया। कहा क्या मसला? अपने आस्तीन से हाथ निकाला तो सूअर जैसा हाथ उनका हो चुका था। कौन था ये? अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को गालियां देने वाला। अब कहा चलो सफर शुरू करें। अब सफर शुरू हुआ, चलते चलते 20 सफर में एक जगह सूअरों की बहुत बड़ी जो है जमात दिखी। बहुत सारी सूअर एक साथ जा रहे थे, कहीं जा रहा था तो वो घोड़े से उतर कर सूअर की शक्ल हो गई और वो सूअरों में जाकर मिल गया और उन्हें पहचान हम न सके। समझ में आ रही बात? जो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को गालियां दे, बुरा भला कहे, अल्लाह उन्हें बंदर और कुत्तों की शक्ल में मारता है। ये वही है जो अबू बकर सिद्दीक को गाली देने वाले, उमर फारूक को बुरा भला कहने वाले। लिहाजा अगर एक जालिम दूसरे जालिम पर हमला कर रहा है तो हमें उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी भलाई के लिए वो नहीं कर रहा है। अगर करता तो 1.5 साल से फिलिस्तीन के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत बिल्कुल उसके ऊपर जुल्म बर्बरत के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। इनको कुछ असर नहीं होता, बस जबानी सब बोल रहा है लेकिन मुकाबले में कोई नहीं आ रहा है। और आज से हमला ने 70 साल से इनके ऊपर हमला हो रहा है, कोई परवाह नहीं। और इन शिया हुकूमत के ईरान की वजह से लाखों मुसलमान मारे गए। अब तक तो ये अमेरिका की पुष्टपनाही कर रहा था, साथ दे रहा था, अपनी जमीन दे रहा था मुसलमानों पर हमला करने के लिए। आज जब इन्हीं पर हमला हुआ तब जाकर के वो हमला करने लगा। ये अपनी बका के लिए लड़ रहा है। लिहाजा हमें अपने दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान, अकीदे, आमाल की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक जरूरी ऐलान, जरा सा बात जब आई शिया पर तो थोड़ी देर गुफ्तगू हो जानी चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फअलियुल मौला। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। समझ में आ रही बात? मैं जिसका मौला हूँ, या ये लोगों तुम में से जो भी मुझे अपना मौला मानोगे अली को भी मानो अपना मौला। ये शियों ने ही, इन शियों ने इस हदीस का मतलब क्या निकाला कि हजरत अली बिला फसल पहला खलीफा। समझ मारे बात? बिला फसल पहला खलीफा इन लोगों ने साबित करने की कोशिश की इस हदीस से। समझ में आ रही बात? जबकि इशारों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ बता दिया था कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक है। समझ में आ रही बात? लेकिन इन शियों का अकीदा क्या है
कि पहला खलीफा हजरत अली है और इल्जाम हुजूर पर, इल्जाम हुजूर के ऊपर शियों का क्या है, इन ईरानी शियों का क्या है कि हुजूर के पास हजरत जिब्रील आए और बार बार कहा कि या रसूल अल्लाह आप जो है हजरत अली को पहला खलीफा मुंतखब कर दीजिए, उनके लिए खिलाफत और विलायत का ऐलान कर दीजिए। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने डर डर कर ऐलान नहीं किया और ये कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि लोग मुनाफिक हैं, बात नहीं मानेंगे। ये इल्जाम लगाया किसके ऊपर, जिसको अपना नबी कह रहा है हुजूर के ऊपर। किसने लगाया? शिये लोगों ने। हुजूर को किसी हजरत उमर से क्यों डर, हजरत अबू बकर से क्यों डर? ये तो गुलाम है हुजूर के, डरने का तो सवाल ही नहीं होता कि लोग मुनाफिक हैं, बात नहीं मानेंगे। इनका कहना शियों का, समझ में आ रही बात? हाँ, इनका कहना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक मुनाफिक हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो मकाम जो कुरान से साबित है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबी रसूल है। कुरान कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कौन है? अबू बकर सिद्दीक हैं। और उमर का ईमान का तो हाल ये है कि जब उमर ईमान लाए, 40 की गिनती पूरी हुई, हजरत जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो जमीन में खुशियां मनाई ही जा रही है। हजरत उमर के ईमान लाने के वजह से आसमानों में भी फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं। उनको ये मुनाफिक कह रहे हैं, उनको ये मुनाफिक समझ रहे हैं। मुनाफिक तो आप जानते हैं, मुनाफिक वो जाहिर में मुसलमान, बातिन में काफिर, उसको कहते हैं मुनाफिक। तो इन शियों का अकीदा है कि अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक इनकी नजर में मुनाफिक हैं, जाहिर में मुसलमान, बातिन में काफिर। जो ऐसा कहे इन दोनों सहाबी को, वो खुद काफिर, खुद जहन्नमी। तो एक जहन्नमी दूसरे जहन्नमी पर हमला कर रहा है, एक जहन्नमी दूसरे जहन्नमी पर जुल्म कर रहा है और हमला कर रहा है। हमको उससे दिल में मोहब्बत पैदा करना नहीं है। हकीकत ये हमारे लिए नहीं कर रहा, अपनी बका के लिए, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए कर रहा है। हजरात मोहतरम, अब आइए सुनिए थोड़ी देर, वक्त काफी हो चुका है कि उमर फारूक और उस्मान गनी का जो, ये अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का जो दुश्मन है, ये शिया लोग हैं, सबसे बड़े दुश्मन। अबू बकर सिद्दीक को गाली देते, उमर फारूक को गाली देते। एक गाली देने वाले का अंजाम सुनिए। एक बुजुर्ग का बयान है कि मैं दमिश्क गया और वहां की एक मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी। जब फजर की नमाज पढ़ी तो जो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, तो मैंने देखा कि इमाम साहब नमाज से फारिग होकर दुआ कर रहे हैं। तो दुआ में हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के लिए बद्दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है? उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के लिए बद्दुआ कर रहा है। मैं नमाज पढ़ लिया, निकल गया वहां से। साल भर गुजरा, 1 साल के बाद फिर उसी मस्जिद में गया। तो उसी मस्जिद में गया तो देखा, नमाज पढ़ी, तो आज जो दुआ हो रही है तो बद्दुआ नहीं हो रही है अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के लिए, बल्कि दुआ हो रही है खैर की दुआ, अच्छी दुआ की जा रही है अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के लिए। तो मैंने कहा कि पिछले साल का क्या मसला था, लोगों से पूछा, और अभी का क्या मामला है। पिछले साल तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के हक में बद्दुआएं की जा रही थी, अब दुआएं की जा रही है, क्या मसला है? कहा कि हजरत जो बद्दुआ कर रहे थे उनको देखना चाहते हैं। कहा कहा आइए हमारे साथ। उनको लेकर चले एक जगह, एक रूम में जाकर दिखाया कि ये वही इमाम है जो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को गालियां दिया करते थे। उनकी शक्ल कुत्ते की तरह हो गई है। किसकी तरह? कुत्ते की तरह हो गई है। वो बुजुर्ग फरमाते, मैंने पूछा तू ही है वो? उनकी आंखों से आंसू बह रहा है। कहा तू ही है वो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को गाली दिया करता था? तो सर हिलाकर बताया, हाँ मैं ही था। समझ में आ रही बात? तो जो अबू बकर सिद्दीक का दुश्मन और उनको बुरा भला कहे, उमर फारूक का दुश्मन बुरा भला कहे, अल्लाह ताला उनको कुत्ते की शक्ल में मारता है। और एक बुजुर्ग का हजरत साहिब दलाइलुन नबुव्वा बयान फरमाते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक शख्स जो है कूफा का रहने वाला था। तो दूसरा एक शख्स बयान फरमाते हैं कि हमारे साथ वो सफर में कहीं निकला
तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक की बुराई बयान करता था। हमने उनको बहुत समझाया कि मत कहो ऐसी बुराइयां। अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के लिए समझने के लिए तैयार नहीं था। तो हमने उन्हें कहा कि तुम हमसे दूर हो जाओ, तो वो दूर हो गया। और जब हम सफर से फिर वापस होने लगे तो उनके गुलाम से कहा कि तुम्हारे मालिक को आने बोलो, चलेंगे एक साथ। तो उनके मालिक के बारे में बताया कि एक मामला हो गया। कहा क्या मामला? कि उनके दोनों हाथ सूअर जैसे हो चुके हैं, सूअर के जैसे पैर होते आगे वाले वैसे हो चुके हैं, ये मसला हो गया। ये हजरत फरमाते मैं वहां गया, जब उनको बुलाया तो हमारे पास आया। जब आया तो उन्होंने देखा हमारे साथ एक मसला हो गया। कहा क्या मसला? अपने आस्तीन से हाथ निकाला तो सूअर जैसा हाथ उनका हो चुका था। कौन था ये? अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को गालियां देने वाला। अब कहा चलो सफर शुरू करें। अब सफर शुरू हुआ, चलते चलते 20 सफर में एक जगह सूअरों की बहुत बड़ी जो है जमात दिखी। बहुत सारी सूअर एक साथ जा रहे थे, कहीं जा रहा था तो वो घोड़े से उतर कर सूअर की शक्ल हो गई और वो सूअरों में जाकर मिल गया और उन्हें पहचान हम न सके। समझ में आ रही बात? जो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक को गालियां दे, बुरा भला कहे, अल्लाह उन्हें बंदर और कुत्तों की शक्ल में मारता है। ये वही है जो अबू बकर सिद्दीक को गाली देने वाले, उमर फारूक को बुरा भला कहने वाले। लिहाजा अगर एक जालिम दूसरे जालिम पर हमला कर रहा है तो हमें उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी भलाई के लिए वो नहीं कर रहा है। अगर करता तो 1.5 साल से फिलिस्तीन के बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत बिल्कुल उसके ऊपर जुल्म बर्बरत के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। इनको कुछ असर नहीं है, बस जबानी सब बोल रहा है लेकिन मुकाबले में कोई नहीं आ रहा है। और आज से हमला ने 70 साल से इनके ऊपर हमला हो रहा है, कोई परवाह नहीं। और इन शिया हुकूमत के ईरान की वजह से लाखों मुसलमान मारे गए। अब तक तो ये अमेरिका की पुष्टपनाही कर रहा था, साथ दे रहा था, अपनी जमीन दे रहा था मुसलमानों पर हमला करने के लिए। आज जब इन्हीं पर हमला हुआ तब जाकर के वो हमला करने लगा। ये अपनी बका के लिए लड़ रहा है। लिहाजा हमें अपने दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान, अकीदे, आमाल की हिफाजत फरमाए।